ओम शांति। मैं ज्योति जोशी भोपाल से हूँ। और मैं बाबा के ज्ञान में काफी 15 साल कम से कम हो गए हैं मुझे। और मैंने पहले भी ज्ञान लिया था, पर बीच में मुझे मुरली कुछ समझ में नहीं आई तो छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद में मैंने मेरी ग्रैंड डॉटर होने वाली थी, तब मैं दिल्ली गई थी और एक बहन जो थी रोज मुरली सुनाती थी। हम हमारे मेरी बेटी के फ्लैट के सामने, तो हम रोज मुरली सुनने जाते थे। और फिर तब से 2009 से तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा धीरे धीरे, और बहुत इंटरेस्ट भी हुआ। और तब से तो मैं बिल्कुल रेगुलरली बाबा के ज्ञान में हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो बहुत अनुभव है, मतलब हर पल हर क्षण में बाबा को अपने साथ रखती हूँ। और बाबा के इतने अनुभव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं बाबा के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चलती हूँ। हर काम में बाबा को बुलाती हूँ, हर बार बाबा को अपने साथ रखती हूँ, और हर काम में मुझे सफलता मिलती है। अभी मैं बताऊं आपको कि हम लोग अभी पिछले साल नवंबर में 1.5 साल पहले के करीब हम लोग, मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर यूरोप टूर पे गए थे। और वहां पे हम लोग आईफिल टावर, हमारे जो हम लोग केसरी टूर्स के साथ गए थे, लगभग 30 लोग का ग्रुप था। तो हम लोग पेरिस में आईफिल टावर देखने गए। और वहाँ जो हमारे टूर लीडर थे, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं करता कि हमको टॉप लेवल की टिकट मिल ही जाएगी। यदि मिल गई तो हम जरूर जाएंगे, और नहीं तो हम बाकी सब जो घूम के आ जाएंगे। तो अब मैं मन में ही प्रार्थना करने लगी कि हम आए हैं तो हम आईफिल टावर टॉप लेवल पे भी पहुंचे। मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो टूर लीडर बोले कि मेरे 20 साल के कैरियर में, 20 साल से जॉब कर रहे थे मैं, पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 3 मिनट में मुझे टिकट मिल गया है टॉप लेवल का। आप बताइए कितना। और फिर बोले मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। तो मैं उस समय तो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बाद में सबको अपना अनुभव बताया। उसके बाद दूसरा अनुभव मेरा ऐसा है कि जब हम उसी यूरोप टूर पे गए थे, तो हम लोग इटली गए थे। इटली में रुके थे, लास्ट डेस्टिनेशन था हमारा। और हम लोग सवेरे 7 साढ़े 7 बजे, हमारे टूर लीडर जल्दी करने, चलो जल्दी जल्दी चलो। और गलती से मेरा मोबाइल रूम में छूट गया। हालांकि मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ, मैं अपना सामान संभाल के, पर मालूम नहीं क्या हुआ, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो वो मेरा रूम में छूट गया। और हम लोग जैसे ही, हमको एयरपोर्ट पे आना था, वो लग्जरी बस उन्होंने रखी थी कंपनी की तरफ से। तो हम लोग बस में बैठे, फिर हमारे टूर लीडर जो हैं वो वो सबका जनरल नॉलेज लेने लगे, सब पूछने लगे आपने क्या देखा क्या नहीं, और सब पूछने लगे। तो मैंने भी कुछ मोबाइल में चीजें नोट्स करके रखी थी, तो मैंने कहा मैं वो देख के उनको बताती हूँ कि और भी कुछ छूट गया हो तो मैंने जैसे ही पर्स में मोबाइल ढूंढना शुरू किया, तो मोबाइल ही, मुझे अब विश्वास ही नहीं होगा ऐसे नहीं। फिर मैंने पूरा पर्स ढूंढ लिया, नहीं मिला, क्योंकि मैं पर्स में ही रखी थी, इसके अलावा कहीं रखी थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछा, श्रावणी आपने देखा क्या मोबाइल? तो बोले नहीं है ना, अजी मैंने नहीं देखा आपका मोबाइल। अब मैं बहुत घबरा गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें सारे मोबाइल में, एक तो मैं घर पे बात नहीं कर पाऊंगी, दूसरा सारे फोटो सारा सारा ही, आप जानते हैं मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे कुछ याद नहीं रहा, सही बताऊं मैं। और बहुत घबरा गई। और मैंने फिर टूर लीडर जो बहुत सबसे बात करने में मशगूल थे, और सब जनरल नॉलेज सबका पूछ रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज आप ये सब रोकिए, मेरा मोबाइल तो कहीं रह गया है। आप होटल में पूछिए फोन करके। तो वो तो अपने में थे, तो बोले हाँ मैडम मैं पूछता हूँ। मैंने कहा नहीं, प्लीज मेरा मोबाइल रह गया, आप जल्दी से होटल में फोन कीजिए। तो उन्होंने वहां फोन, वो बोलने लगे कि नहीं मैडम, वहां 10 बजे के पहले कोई सफाई कर्मचारी आते नहीं है, और जब वो रूम पे जाएंगे तभी आपको आपने को मालूम पड़ पाएगा कि आपका मोबाइल है या नहीं हुआ है। मैंने कहा प्लीज फिर भी आप होटल में फोन तो कीजिए। तो उन्होंने वहां फोन किया। तो वो बोले कि, होटल वाले बोले कि जैसे ही, अभी तो वो आए नहीं है, जैसे ही आएंगे हम आपको फोन करेंगे यदि आपका मोबाइल होगा तो। ठीक है वो, हम लोग बहुत थोड़ी देर में बहुत टेंशन में रही। उसके बाद में मालूम नहीं, मैंने फिर एकदम मुझे शिव बाबा का एकदम याद आया, और मैंने सारा उनको समर्पित कर दिया। बाबा आप जानो, देखो कितना मेरा, नहीं तो मेरा सारा मुड़ी के हो जाएगा, इतने जो हम लोग घूमने आए। वो थोड़ी देर में मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगे, अब मैं बहुत नॉर्मल हो गई फिर से वैसे ही। और सबसे बात करने लगी मैं, और फिर जो बहुत नॉर्मल जैसे पहले थे, मालूम नहीं मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगा, और बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आने लगे। और उसके बाद 10 बजे के पहले ही होटल वाले का फोन आया कि क्यों आपका जो मोबाइल है उसमें क्या पिंक कलर का कवर है? तो मैंने कहा हाँ, मेरे मोबाइल में पिंक कलर का कवर है।
तो मैं सब बड़े हमारे जितने भी सब हमारे साथ वाले साथी थे सब खुश हो गए, चलिए आपका मोबाइल मिल गया। मैं तो बहुत खुश हो ही गई थी, और मुझे अंदर ही अंदर शिव बाबा ने बोल दिया था डोंट वरी बी हैप्पी। तो मैं बस फिर मेरा मोबाइल मिल गया। उसके बाद में उन्होंने बोला देखिए अब तो अपन दूर आ गए हैं थोड़ा, तो अब अपनी आप बोले तो अपन वापस चलें, या फिर आपका मोबाइल जब केसरी टूर्स का दूसरा टूर जाएगा तो वो लेके आएंगे टीम लीडर, और फिर आपको मोबाइल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोल तो दिया, पर अब उन्होंने वहां पे होटल पे संभाल के रख लिया वो मोबाइल। उसके बाद कम से कम मैंने बर्बाद वो केसरी टूर्स का 25 एक दिन बाद केसरी टूर्स का दूसरा टूर गया वहां पे, और वहां से वो मोबाइल मेरा जो है इटली से आया बॉम्बे में, और बॉम्बे से बिल्कुल सुरक्षित हमारे घर में। और बिल्कुल उसको ना एक खरोच लगी है ना कोई डैमेज हुआ है। और कुरियर के साथ उन्होंने ना हमसे कोई पैसा लिया, और जब भी मैं फोन लगाती हूँ उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता था कंपनी वालों का। और उन्होंने हमारे घर बिल्कुल सुरक्षित मोबाइल पहुंचा दिया, बताइए भी। और मैं बार बार शिव बाबा को तो प्रार्थना करती ही रहती थी। तो दूसरा है। और तीसरा अनुभव मेरा और ये है कि हम लोग एक बार कुल्लू मनाली गए थे। तो वहां पे क्या था कि मैं हमारी दोनों नंदे, मेरे छोटे देवर देवरानी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम ऐसे 6 लोग थे। हम लोग तो सब बोले हॉर्स राइडिंग करेंगे, तो थोड़ा डर तो लगता ही है, हम कभी हॉर्स पे बैठे नहीं थे। तो फिर हमने टिकट लिया हम सब लोगों ने, मतलब हमारी जो फैमिली के लोगों ने। फिर मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं थोड़ा रिस्की लग रहा है, हम कभी बैठे नहीं है, कहीं हम गिर गिर नहीं जाए। बोले मैडम आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। फिर भी मुझे तो बोला अच्छा मैडम, हम आप वैसे तो 4 5 लोगों के पीछे एक घोड़े वाला रहता है, हम आपके हस्बैंड और आपके साथ एक लड़का जो बहुत अच्छा ट्रेंड है और जो बहुत आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसको आपके साथ भेजते हैं, वो सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड के साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब हम मैं मेरे हस्बैंड और हमारा पूरा परिवार हम लोग वहां गए जहाँ घोड़े वाले सब रहते हैं। और वहाँ 25 30 घोड़े और सब लीद पड़ी हुई, और मैं तो देख के थोड़ा सा मुझे वो लगने लगा, एक आदमी घोड़ा यहाँ बिदक गया तो अपने ऊपर आ जाएगा, बहुत डर सा थोड़ा मन में लगा। तो ठीक है, वो जैसे ही वो जो अपॉइंट किया हुआ था ना हर एक घोड़े वाले के इनके साथ ये रहेगा इनके साथ रहेगा, वो आ गया तो बोलिए बैठे मैडम। मैंने कहा भैया आप क्या बैठ गए, हम लोगों ने कहा "हाँ, एक तो आप बिल्कुल अपनी कमर सीधी रखिए, वो क्या नकल वकल कुछ रहती बोले उसमें आप पाँव बिल्कुल फंसा के रखिए"। हम बड़ी हिम्मत करके हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे सारे रिश्तेदार हम लोग बैठ गए अपने अपने घोड़ों पे। अब वो क्या हुआ कि हम अपने रिश्तेदारों से भी छुड़ गए, मतलब सब अलग अलग हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड के साथ तो था घोड़े वाला, तो हम साथ में थे। अब वो उबड़ खाबड़ जगह बताइए, इतनी उबड़ खाबड़ जगह, हम कभी बैठे नहीं घोड़े पे। और बिल्कुल उसके बाद में ऐसे सकरी बिल्कुल गली, और इधर खाई इधर खाई। अब इतना डर मन लगे, अब मैं बार बार शिव बाबा को याद करती हूँ, मेरे हस्बैंड के आसपास सुरक्षा कवच बनाऊं, मेरे आसपास सुरक्षा कवच बाबा बाबा बाबा, बस मेरा पूरे टाइम बाबा को याद करती रही, बाबा रक्षा करना। क्योंकि जरा भी यदि घोड़ा बिदक गया, इधर भी खाई उधर भी खाई, बस गए खाई में और फिर परमधाम पहुंच गए सीधे। तो बहुत डर लग रहा था। पर वो घोड़े वाला बेचारा बहुत अच्छा था वो लड़का, बोले मैडम आप चिंता नहीं करें, और बहुत उसने कंट्रोल किया। और क्या होता था कि इधर से भी हम लोग जा रहे थे और सामने से भी जो लोग बाग आ रहे थे घोड़े पे सवार जो थे, तो घोड़े एक दूसरे को देख के फिर हिनाने लगते, तो बहुत वो लगता था। और जरा भी गए तो खाई में गिरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बहुत और बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह थी, तो ऐसे करते हुए हम पहुंचे जहाँ हमारा डेस्टिनेशन था। तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने हमको उतारा, और भगवान का मैंने शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया किया मन ही मन कि बाबा चलो आपने यहाँ तक तो हमको ला दिया। फिर हम लोग और वहां पहुंच गए, और फिर बहुत हमारे रिश्तेदार भी सारे आ गए, हम एक जगह सब मिले, हम तो घूमने चले गए। सब तो बहुत घूमा। अब घूम के फिर हम वापिस आए तो हमको फिर उसी वही घोड़े वाला जो था हमारा वो फिर मिला। तो अब मुझे फिर से एकदम से बहुत धड़कन बढ़ गई मेरी कि अब फिर वही होगा सब, डर लग रहा था मन में। अब हम लोग फिर बैठे, और आते समय और उतार था, तो घोड़ा तो बहुत भागे तेजी से। तो मैं भी उस समय भी बस, और बैठने के पहले तो मैंने बाबा को मैं बुला ही लेती थी, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो, आप मेरे साथ बाबा रहना, आप सुरक्षा करना मेरी, मेरे पति की, मेरे पूरे परिवार की, मेरी नंदों की।
देवर की, देवरानी की, बस मैं अपने आसपास सुरक्षा कवच, मेरे हस्बैंड के आसपास सुरक्षा कवच, मेरी नंदों के आसपास सुरक्षा कवच बनाती, मेरे देवर के आसपास सुरक्षा कवच, मतलब सब बस यही करती रही। जितना मैंने महीना भर में मेडिटेशन नहीं किया होगा इंटेंस, उतना मैंने ये 40-20 मिनट, कम से कम 20-22 मिनट आने में, 20-22 मिनट हमको जाने में, 25 मिनट लगे होंगे। तो पूरे टाइम में शिव बाबा को याद करती रही, और फिर हम बिल्कुल सुरक्षित। डर तो बहुत लग रहा था, तो फिर बाद में थोड़े बाबा थे तो फिर मैंने पूरा बाबा पे डाल दिया, और आते समय थोड़ा रिलैक्स थे हम, हालांकि। और फिर हम बिल्कुल सुरक्षित हम सब लोग आ गए। और मतलब, और फिर उस घोड़े वाले ने हमको बिल्कुल सुरक्षित वहां उतारा। और मैं बार बार बाबा, शिव बाबा को धन्यवाद दे रही थी हमको इतना सुरक्षित रखने के लिए। और वो घोड़े वाले को भी मैंने बहुत उसके बाद धन्यवाद दिया कि भैया, भगवान के बाद आप ही थे हमारे लिए तो। और हमने उसको स्पेशल प्राइज भी दिया, क्योंकि उसने बहुत हमारा ध्यान रखा था। तो इस तरह का हमारे अनुभव थे। और भी अनुभव थे मेरे पास बहुत, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं हर काम में बाबा को बुलाती हूँ और हर काम में मैं सफल होती हूँ, हर काम में। और फिर मैंने एक मन में की है कि बाबा ने भी श्रीमत में बताया है, शिवानी दीदी भी कहती हैं कि बस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये आप बिल्कुल पक्का, जो भी इससे अच्छा मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। घटना में कल्याण है, बहुत बहुत कल्याण है, और इससे अच्छा तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात मैंने बिल्कुल अपने मन में बैठा ली है। तो जब भी कुछ जरा भी मेरे मन का, बस मैं बार बार, और वाकई में फिर वो सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो बस ऐसे ही मैं हर बार शिव बाबा पे हूँ, पूरी तरह निर्भर, और पूरी तरह बस बाबा को याद करती रहती हूँ हर पल हर क्षण। कहीं निकलना होता है तो भले ही मैं लेट हो रही हूँ, पर शिव बाबा को याद किए हुए, तो अपनी प्रार्थना किए बगैर, बाबा को बुलाए बगैर मैं बाहर से निकलती नहीं हूँ। सब बोलते हैं, अरे मम्मा, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है या है, बोलते हैं अरे लेट हो रहा है। मैंने कहा लेट हो जाएंगे, पर मैं शिव, मन ही मन में बोलती हूँ, मैं शिव बाबा को याद किए हुए तो मैं निकलूंगी ही नहीं घर से, बाबा को सब बता के। तो इस तरह हर एक उसमें मैं बोलती हूँ। और एक ये भी कुछ, एक मैंने देखा है कि जब भी हमको राहुल भाई का भी वीडियो देखा, कबीर भाई के, कि हम, मैं जब भी सोती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम हो, या मैं सबको भी बता रही हूँ, तो यदि हम अपने शिव बाबा को बुला के और हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं रात को, कि बाबा ये देखिए ये प्रॉब्लम है मेरी, और आप देखिए आपको समर्पित है ये प्रॉब्लम, और आप सवेरे देखेंगे उस प्रॉब्लम का जरूर कुछ ना कुछ अच्छा आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है। कितना ही मेरा अनुभव है, कितनी ही बार का। एक और अनुभव मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, कि हम लोग इधर रहते हैं तो हमारा मकान इंडिपेंडेंट मकान है, और हमारे पड़ोस में ही एक मकान है, जहाँ मकान मालिक तो बाहर दूर रहने चले गए, भोपाल में ही है पर दूर, काफी दूर चले गए रहने। और उन्होंने अपना मकान एक स्कूल को किराए से दे दिया। और वहाँ बैनर वगैरह लगा। फिर हमने जो थे उनके असिस्टेंट वगैरह, उनसे पूछा भी कि भाई ये क्या, बोले नहीं ये तो किंडर गार्डन स्कूल है और ये छोटे बच्चे रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब जब वो जुलाई में स्कूल शुरू हुआ तो 8th तक स्कूल, और उसमें कम से कम 90 बच्चे और टीचर्स, ऐसे 100 लोग, और बिल्कुल हमारे लगा हुआ। इधर हमारा HIV 39 था, 38 था, और उधर वो आंटी बेचारी उनके उस साइड में, वो वो जो था उनका HIV 40 था वो आंटी का, और 39 में, और स्कूल लगा हुआ था। तो बताइए 100 लोग हैं, और सवेरे 9 बजे से शुरू होता था स्कूल, तो 2-2:30 बजे तक उनका डिस्टर्बेंस। कभी वहाँ अपन सवेर से ये प्रार्थना की घंटी बज रही है, लंच चल रहा है, बच्चे खेल रहे, कितना डिस्टर्बेंस होता था, बहुत ज्यादा। अब हमने बोला भी उनको, बहुत रिक्वेस्ट भी की कि देखिए हम लोग सीनियर सिटीजन है, बहुत परेशानी होती है, आपने रेसिडेंशियल एरिया में खुलना नहीं था। अब वो शुरुआत में बोले बस 1 साल आप हमको और दीजिए, हम खाली कर देंगे। अब उन लोगों का व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था। वो लड़कियां बेचारी बहुत अच्छी थी, उनको छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनका स्कूल का की वजह से उनका घर भी चल रहा था। तो हमने भी सोचा चलिए 1 साल हम कर लेते हैं अपना एडजस्ट, सब बेचारे, इतना इन लोगों का भी नुकसान नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, अब पर प्लीज आप घर, तो हल्ला तो बहुत ज्यादा होता ही था, कभी 15 अगस्त बन रही, कभी 26 जनवरी बन रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस तरह बहुत चलता रहा। तो 4-6 महीना तो ठीक है। फिर हम लोग की मतलब आपस में हमारे संबंध बहुत अच्छे थे उनसे, उनकी जो डायरेक्टर थी या जो प्रिंसिपल थी, वो टीचर्स थी, सबसे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उनको भी हमारे मन में कुछ नहीं था हमारे लिए, मतलब थोड़ा टेंशन जरूर होता था, पर हमारे मन में अच्छी शुभ भावना, शुभकामना थी उन लोगों के लिए। तो इस तरह से हुआ। अब 6 महीने हो गए, अब तो वो लोग जम गए। अब उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगे कि अब तो ये यहाँ से जाने ही वाले नहीं। अब हमने 1 साल कैसे गुजारा हम जानते हैं।
अब हमने फिर कलेक्टर को फोन किया, कहीं कुछ, जहाँ हम थोड़ा बहुत, हम चाहते भी नहीं थे कि इनको हम ज्यादा परेशान करें। अब कलेक्टर साहब का खुद 2 बार फोन आया कि क्या है क्या नहीं। और मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि इस तरह से हो रहा है, हम लोग परेशान हैं। तो बोले अच्छा मैं देखता हूँ। और उसके बाद में अब मैं रोज बाबा को रात को सोते समय रोज प्रार्थना करती थी कि बाबा इन लोगों को भी अच्छा जगह स्कूल मिल जाए, अच्छी जगह। और किराए उनको, और तो हम भी अच्छे से रह सकें, और बेचारी टीचर्स उनका भी जॉब नहीं जाएगा, और हम लोग भी शांति से रह सकेंगे। कोई अच्छे दूसरे किराएदार उनको मिल जाए, मकान मालिक को, तो वो भी अच्छे से रहे। तो इस तरह मन में शुभ भावना, शुभकामना थी, और हम कोशिश तो थोड़ी बहुत कर ही रहे थे, पर इतनी भी नहीं कर रहे थे कि उनको भी परेशानी हो या कुछ ज्यादा हो। तो इस तरह चल रहा था, और हम लोग उनसे बार बार रिक्वेस्ट तो करते ही थे। तो अब पर अभी मुझे मालूम पड़ा कि अब उनको अच्छी जगह, थोड़ी उसी एरिया में, उनको उसी एरिया में मकान चाहिए था स्कूल के लिए। तो अब उनको थोड़ी दूर पे वहीं पे उनको मकान मिल गया है स्कूल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत टेंशन वाला था वो, कि बहुत ज्यादा, आप सोच सकते हैं 100 बच्चे, 100 लोग यदि आपके बिल्कुल दीवार के पास में है, तो कितना डिस्टरबेंस होगा, वो भी बच्चे। तो एक ये भी मेरा अनुभव है। ओम शांति।